बिरला के ओएसडी बने हैं राजीव दत्ता। बिरला के पहले कार्यकाल में भी ओएसडी रह चुके हैं दत्ता और बतौर ओएसडी राजीव दत्ता का कार्यकाल काफी प्रभावशाली रहा। राजस्थान पुलिस में वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी राजीव दत्ता है। एक योग्य और दबंग अफसर की छवि रही है राजीव दत्ता की, और यही कारण भी इसलिए रहा क्योंकि जब हम बात करते हैं अनुभवों की और अनुभवों के आधार पर जब हम बात करते हैं लोकसभा स्पीकर की, जिन्हें एक बार फिर से ये दूसरा कार्यकाल बतौर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का होगा। इससे पहले भी लोकसभा स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और जब बहुत सारे नामों के बीच उनका नाम सामने आया तो बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी योग्यता के बूते उन्हें जिम्मेदारी मिली। और ओएसडी की जब हम बात करते हैं तो ओएसडी की जिम्मेदारी भी किसी ऐसे शख्स को दी गई जिनकी योग्यता को उन्होंने साबित किया है, राजीव दत्ता। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, राजीव दत्ता को एक बार फिर से योग्यता का पुरस्कार मिला है, अनुभवों का लाभ लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जहां एक बार फिर से देंगे सदन में, तो फिर ओएसडी का दायित्व भी एक बार फिर से राजीव दत्ता के पास है। शिवेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने, योग्यता का पुरस्कार मिला है क्योंकि राजस्थान के वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी हैं राजस्थान पुलिस सर्विस के जी। और राजस्थान में भी जैती वो जिन पदों पर रहे बतौर एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है जिन पदों पर वो रहे हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों में तैनात रहे हों, नगर निगम में तैनात रहे हों, उन्होंने हर जगह अपने प्रभावी कार्यशैली से छाप छोड़ी है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जो पहला कार्यकाल था बतौर स्पीकर, उस समय राजीव दत्ता को जिम्मेदारी मिली थी ओएसडी की। वो डेपुटेशन पे गए थे राजस्थान पुलिस से दिल्ली, लोकसभा सचिवालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। और जो बतौर ओएसडी पहला कार्यकाल रहा राजीव दत्ता का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो कोटा और बूंदी के लोगों से संवाद रखना हो, चाहे वो पत्रकारों से रिश्ते रखना हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर के जुड़े हुए जो जिम्मेदारी उनके पास थी उनमें कम्युनिकेट करने की बात हो, उस रोल को बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्ले किया। और लोकसभा स्पीकर का स्टाफ यूं तो खूब बड़ा होता है, कई लोगों की वहां पर पोस्टिंग होती है, लेकिन राजीव दत्ता का नाम वहां सबसे ज्यादा चर्चित था क्योंकि राजीव दत्ता एक मिलनसार छवि के व्यक्ति हैं। वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है। और यही कारण है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दूसरे कार्यकाल में भी उनको ओएसडी नियुक्त किया गया है। लोकसभा सचिवालय से उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। अग्रिम आदेशों तक राजीव दत्ता लोकसभा स्पीकर के ओएसडी रहेंगे। तो जो हमने उनकी कार्यशैली पहले कार्यकाल में देखी थी राजीव दत्ता के, उम्मीद है कि उससे बेहतर काम वो दूसरे कार्यकाल में करेंगे, क्योंकि अब उनके पास अनुभव है 5 साल का। वो 5 साल तक लोकसभा स्पीकर के ओएसडी रह चुके हैं। और हमने यह भी देखा जैती कि लोकसभा स्पीकर की जितनी भी यात्राएं हुई, चाहे वो देश में हुई हो, देश के बाहर हुई हो, उन यात्राओं में भी राजीव दत्ता मौजूद रहे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रभावी छाप छोड़ी बतौर ओएसडी पहले कार्यकाल में। तो उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको दूसरी बार मौका दिया गया है। और जैसा मैंने कहा आपको कि उनका जो बैकग्राउंड है राजस्थान पुलिस का, वो बहुत शानदार है। उनके कई किस्से हैं उनकी बहादुरी के, जो उन्होंने राजस्थान में पुलिस की नौकरी की है। तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है राजीव दत्ता को जब उनको लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का ओएसडी नियुक्त किया गया है। बिल्कुल शिवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं और जो आदेश है उसकी कॉपी भी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। शिवेंद्र, जिस तरह से जिक्र आपने किया, क्योंकि एक अनुभव के आधार पर अब हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अगले 5 साल उनका जो दायित्व होगा बतौर ओएसडी वो और भी ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि अब उनके पास में अनुभव है। लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनके वो ओएसडी हैं, उन्हें भी एक बार फिर से वो दायित्व मिला, यानी कि जो जोड़ी बनेगी, जो एक डुओ होगा, वो इतना इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि हर बार हम देखते हैं 5 साल को रिपीट करने के बाद अब और भी ज्यादा अनुभवों के साथ में ओम बिरला भी और ओएसडी राजीव दत्ता भी। शिवेंद्र, देखिए, जाहिर तौर पर लोकसभा स्पीकर के कार्यालय में जो राजीव दत्ता की प्रेजेंस है उसके अपने मायने हैं, जैसा मैंने कहा आपको, क्योंकि जब लोकसभा स्पीकर बने ओम बिरला तो जाहिर तौर पर उनकी व्यस्तता रहती है लोकसभा में। हालांकि लोकसभा स्पीकर का भी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है कोटा बूंदी की जनता है, लेकिन स्पीकर बनने के बाद राजीव दत्ता का जो रोल है कोटा में, बूंदी में, वहाँ के लोगों की समस्याओं का पता करना, तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम है कोटा बूंदी में तो उसको कम्युनिकेट करना, ऑफिसर से वहां पर बात करना, वो बहुत प्रभावी रहा है राजीव दत्ता का। और राजीव दत्ता का जो स्किल्स है, कोटा बूंदी के हजारों कार्यकर्ता है जिनको वो नाम से जानते हैं, उनके मोबाइल नंबर उनको पता है। तो जाहिर तौर पर उनकी जो प्रेजेंस है लोकसभा स्पीकर में, वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा स्पीकर की,
उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बल्कि जैसा मैंने कहा कि जो लोकसभा एसपी की यात्राएं होती हैं उनमें भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है। उनके पास भी पुलिस में काम करने का लंबा अनुभव रहा है, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। तो जिस उम्मीद के साथ लोकसभा स्पीकर ने अपने पहले कार्यकाल में उनको ओएसडी नियुक्त किया था, उन उम्मीदों पर राजीव दत्ता खरे उतरे थे, और यही कारण है कि लगातार दूसरी बार स्पीकर ओम बिरला ने राजीव दत्ता को अपना ओएसडी नियुक्त किया है। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।